महाराज जी, जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, हमारे पास मौका भी आया गलत करने का, फिर भी नहीं किया, पर लोग अपना समय आते ही अपना रंग दिखा देते हैं, हमारे साथ गलत कर देते हैं। उन्हें हमें जवाब कैसे देना चाहिए? नम्रता पूर्वक गलत ना करते हुए। यदि आप सत्संगी हैं, आप विवेकी हैं, तो आप तो गलत कीजिएगा मत, और आपके साथ जो गलत होता है उसे सह लीजिएगा। आप अच्छा कीजिएगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाएगी। सांसारिक उन्नति भी हो जाएगी और भागवतिक उन्नति हो जाएगी। और जो आपको ठग रहे हैं, आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, आपके साथ अपना गलत रूप दिखा रहे हैं, उनका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। तो अपने को चाहिए कि जो अपने साथ गलत करे उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग भागवतिक हैं। तो जैसे किसी ने बहुत गरमबाजी दिखाई दी, गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो शांत होकर वहां से निकल जाओ। अगर शांत होकर नहीं निकलते तो आपका भी अहित है और उसका भी अहित है। आप लड़ गए, मारपीट हुई, पुलिस में मुकदमा चला, फिर जीवन बर्बाद हो गया। और अगर थोड़ा झुक के चले गए तो उसको ऐसा ऐसा तमाचा मारेंगे ठाकुर जी ना कि वो सारी रंगबाजी हिला जाएगी। जब शरीर स्वस्थ होता है, जेब में रुपया होता है, मनमानी भोग होता है, तो लगता है कौन भगवान। फिर उसका जब तमाचा पड़ता है तो आवाज नहीं होती उसके तमाचे में आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा मार मारते कि फिर पूछो मत। अच्छे अच्छे ऐसे हो जाते, अच्छे अच्छे। चलत दशानन डोलत तवनी, जब 10 कंधर रावण चलता था धरती कांपती थी, और उसी की खोपड़ी में बंदर लोग जो है ना चरण प्रहार करते थे। जब खोपड़ियां काट काट के भगवान ने गिराई ना तो प्रहार करते थे। रहा न कोकुल रोवन हारा, राम विमुखास हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। तो रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो हमें लगता है जो ज्यादा गर्व करे उसके सामने थोड़ा झुक के निकल जाओ। है कठिन काम, मतलब इतना हम थोड़ी, वो एक अभिमान आता ना, लेकिन उसी को संभाल लो, वो अपने आप ऐसे ठिकाने पे चोट लगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, श्राप से भी बुरा परिणाम होता है क्षमा कर देना। जाओ, तुम्हें क्षमा किया, कुछ नहीं कहेंगे। अब वो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी ईश्वर की, वो बहुत जोर की होगी। इसलिए मुझे लगता है अपने लोगों को, सत्संगियों को, सबके बल की बात नहीं है, सत्संगियों की बल की बात है, तो मुस्कुरा कर टाल दिया बात। अब वो बात जो फलीभूत होगी तो वो उसके ऊपर होगी, आपका तो मंगल हो जाएगा। पर है कठिन बात है जब हमें कोई गाली दे रहा हो और हम वहां से निकल जाए चुपचाप। ऐसा एक गाली सुन लेंगे तो शांति ही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो फिर पुलिस का केस दोनों के ऊपर बनेगा। तो हमें लगता है अपने परेशानी को बचाने के लिए, अपने को उन्नतिशील करने के लिए हर जगह से अपने को बचाना चाहिए। साक्षी मिश्रा जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भक्ति और भाव के बीच क्या फर्क है? दोनों में ज्यादा भक्ति साधन है और उस साधन का फल भाव है, अलग नहीं है। भाव भक्ति का ही फल भाव है। जब भाव आ जाता है तो भगवान की प्राप्ति के नजदीक होता है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव प्रेरित तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव आ गया तो फिर क्या है? भक्ति का साधन है, भक्ति साधन है, और भक्ति का फल है ये भाव। भाव आ गया तो भाव में डूबा हुआ जब भगवान को पुकारता है या भगवान को भोग लगाता है या भगवान की जो भी सेवा करता है वो प्रेममयी सेवा होती है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पे तेर ही करती मुझे लाचार है। तो वो भाव आना कठिन है ना, साधन करो धीरे धीरे आ जाएगा। असंभव नहीं है, कठिन है। देखो, भाव से सबरी जी बेर चख कर भगवान को पवाया तो भगवान अखिल लोक ब्रह्मांड नायक, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान सुदामा के हाथ से तंदुल छीन कर खाते हैं। रबड़ी रसगुल्ला वो थोड़ी है, तंदुल है जो कोई नहीं चबाना चाहेगा, वो छीन कर खाते हैं। विदुरानी के हाथ से छिलका खाते हैं। ये क्या है? भाव। ये है भाव।
वो भाव में उनको होश ही नहीं, गूदा फेंक देती, छिलका मुंह में लगा देती, भगवान छिलका बड़े भाव से पा रहे हैं विदुरानी जी के केले का छिलका। तो भाव एक बहुत बड़ी वस्तु है, भाव मिल गया तो भगवान मिल गए। भाव भक्ति से आता है, जब हम नवधा भक्ति करते हैं तब भगवान का भाव आता है। महाराज जी, इनका ही प्रश्न है कि श्री जी की सेवा करते समय मन का समर्पण और संवेदनशीलता कैसे बनाए रखें? जब हम नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे तो श्री जी से अपनापन हो जाएगा। देखो, एक पड़ोसी के बच्चे को दूध पिलाना और एक अपने बच्चे को दूध पिलाना, अंतर हो जाएगा? नहीं, अंतर हो जाएगा। पड़ोसी के बच्चे में है कि, लेकिन अपने बच्चा, अपना बच्चा, तो ऐसे ही भगवान को भगवान मानकर सेवा करना और भगवान को अपना मानकर सेवा करना, अंतर पड़ जाएगा। आपके मन में जैसे भगवान को जब अपना मान लिया जाता है, तो एक दिन कृष्णदास जी महाराज वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, बाजार में जा रहे थे, गरम गरम जलेबी बन रही थी। कहा यार ये तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया रहे, आंख मूंदा और भाव से, तो वहाँ ठाकुर जी जलेबी पाने लगे। भाव से भेजा ना, भाव से, जलेबी खरीदी नहीं, केवल आंख मूंद कर भाव से, अरे तो ठाकुर जी के लायक गरम गरम जलेबी बढ़िया, ठाकुर जी पाने लगे। हमारा भाव बन जाए ठाकुर जी के प्रति अपना, कि मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रियालाल, तो फिर जो सेवा होगी वो बड़ी सुंदर होगी। अब ये अपनापन नहीं हुआ ना। अब जैसे आप तो पाओ हलवा और चाय और रबड़ी और ठाकुर जी के आगे रख दो चिरौरी, तो फिर भाव क्या रह गया ठाकुर जी का। दुकानों में पूछते हैं सुपारी अपने लिए लोगे कि ठाकुर जी के लिए? अपने लिए तो फिर वो अलग दी जाएगी। तो ऐसा करोगे तो फिर ठाकुर जी भी बहुत चतुर सिरोबड़ी है वो फिर जल्दी पकड़ में नहीं आते। पत्र पुष्प से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो बड़े भाव, भाव देखो, अगर हमारा भाव है तो भगवान एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाएंगे। एक तुलसी दल, देखो बताया ना, तंदुल कौन पाता है? कौन? तंदुल माने होते चावल के टूटे हुए किनके, छिलका कौन पाता है? ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं। बेर, सबरी जी के बेर प्रसिद्ध है, सुदामा के चावल प्रसिद्ध, तंदुल प्रसिद्ध है, और विदुरानी का केला का छिलका प्रसिद्ध है कि भगवान ने पाया। इसलिए पाया, उसमें प्रेम है, उसमें भाव है। यदि वस्तु में एक पत्ते में एक तुलसी दल चढ़ा रहे हो, आपके आंसू गिर रहे हैं, भाव उतने में भगवान बिक जाएंगे। एक चुल्लू जल भगवान को दे दो, उतने में प्रसन्न हो। पर प्रसन्न तब होंगे जब आप अपनापन करके दे रहे हो, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।